औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुरानी वाक़यात व अजायबात के हवाले से आज हम बात करेंगे जब 12,000 यहूदी बंदर हो गए। रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गाँव में रहते थे और ये लोग बड़ी फरागी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि सनीचर के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि सनीचर के दिन बेशुमार मछलियाँ आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियाँ निकाल कर खुश्की में चंद हौज़ बना लो। जब सनीचर के दिन उन नालियों के ज़रिए मछलियाँ हौज़ में आ जाएँ तो नालियों का मुंह बंद कर दो और इस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को यह शैतानी हिला बाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और हौज़ों में मुक़य्यद हो गई तो यही उनका शिकार हो गए। तो सनीचर ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। इस मौका पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के शैतानी हिला से मना करते रहे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बाज रहे। कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और दूसरों को मना ना करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सज़ा देने वाला है। और कुछ वो सरकश व नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की अलानिया मुखालफत की और शैतान की हिलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन लोगों से कोई मेल मिलाप ना रखेंगे। चनाचे इन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला तो इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मसख हो गए हैं। अब लोग इन मुजरमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जार रोते थे। मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और उस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल यह है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ने हलाकत से बचा लिया। इस वाक़या का इजमाली बयान तो सूरह बकरा की इस आयत में हुआ है। सूरतुल बकरा। और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वो जिन्होंने हफ्ता में सरकशी की तो हमने इनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर, धतकारे हुए। और मुफस्सल वाक़या सूरह राफ में है जिसका तर्जुमा ये है, और इनसे हाल पूछो इस बस्ती का कि दरिया किनारे थी जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ते के दिन इनकी मछलियां पानी पर तैरती, इनके सामने आती, जो दिन हफ्ते का ना होता ना आती। इस तरह हम इन्हें आजमाते थे इनकी बेहुक्मी के सबब। और जब इनमें से एक गिरोह ने कहा क्यों नसीहत करते हो इन लोगों को जिन्हें अल्लाह पाक ने हलाक कर दिया है, यह हलाक करने वाला है, इन्हें सख्त अजाब देने वाला। बोले तुम्हारे रब के हुजूर माजरत को और शायद इन्हें डर हो। फिर जब वो भुला बैठे जो नसीहत इन्हें हुई थी, हमने बचा लिए वो जो बुराई से मना करते थे और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा, बदला इनकी नाफरमानी का। फिर जब इन्होंने मुमानत के हुक्म से सरकशी की तो हमने इनसे फरमाया हो जाओ बंदर, धतकारे हुए। दोस्तों, मालूम हुआ कि शैतानी हीलाबाजियों में पढ़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर ख़तरनाक होता है। और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें वो कैसे हौलनाक अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से निस्तो नाबूद होकर अज़ाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहानों में ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं।
असहाबे इला के इस दिल हिला देने वाले वाक़या में हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरतों और नसीहतों का समान है। काश इस वाक़े से हम मुसलमानों के क़ुलूब में खौफ खुदाबंदी की लहर पैदा हो जाए और अल्लाह की नाफरमानियों की पगडंडियों में भटकने से मुंह मोड़कर सराते मुस्तकीम की इशारा पर चल पड़े। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल कुरान से साबित होती है ये बात कि 12,000 जो थे वो यहूदी जो थे वो क्या बन गए, बंदर बन गए थे। वजह यह थी कि हीले बहाने से कि कहा कि सैटरडे को ये काम नहीं करना, उन्होंने उससे पहले ही वहाँ नालियाँ बना ली ताकि सैटरडे वाले दिन से पहले उनको मुक़य्यद, सैटरडे को मुक़य्यद कर लेंगे, बाद में उनका शिकार कर लेंगे। अब जो लोग ये कहते हैं कि जी हमने बहनों की शादी कर दी, उनकी तलीम दिलवा दी, उनका जो विरासत में हिस्सा था पूरा हो गया, क्या ये हीलाबाजी नहीं है? इसका मुझे जवाब चाहिए। जो ये कहते हैं कि जनाब हमारा गुजारा नहीं होता इसलिए हमने सूद पे पैसे देकर सूद खा रहे हैं, क्या ये हीलाबाजी नहीं है? अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।